नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है द यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन कश्यप, एक स्टोरी टेलर, आज लाया हूं आपके लिए फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी। आज की जो मेरी मोटिवेशनल स्टोरी है उसका आपने टाइटल देख के अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। आजकल हम बहुत सुनने में आ रहे हैं, हमारे घर में, हमारे आस पड़ोसी में, हमारे मम्मी पापा से भी हम सुनते हैं कि जितनी चादर हो हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ये क्या रियलिटी में सच्चाई है या किसी कारण की वजह से लोग इस बात को कहते हैं? आइए आज इस स्टोरी के माध्यम से हम आप सब जानते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि इसी तरीके की मोटिवेशनल स्टोरीज, इंस्पायरिंग स्टोरीज और तथ्यपूर्ण स्टोरीज मैं रेगुलर इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए गाइस, लेट्स किक ऑफ। ओके, सो मैं आज बात करने वाला हूं दो दोस्तों की। एक ऐसा गांव था जिसमें दो दोस्त थे, जिसका नाम था, एक का रवि और दूसरे का नाम था अनमोल। जो दोनों दोस्त थे वो काफी अच्छे थे, बट रीजन ये है कि उस गांव में उन लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा था। वो क्या काम करें अपनी लाइफ के अंदर। तो दोनों लोग बैठकर बातें कर रहे थे। उतने में उन्हें एक प्रॉब्लम समझ में आती है, अनमोल को एक प्रॉब्लम समझ में आती है कि इस गांव में जिसमें हम रहते हैं, हम लोगों को पानी लेने इस पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ता है। उस गाँव में एक पहाड़ी हुआ करती थी जिसमें बहुत बड़ा तालाब था। तो हम लोग वहां पर पानी लेने इतनी दूर जाते हैं, क्यों ना हम एक ऐसा काम स्टार्ट करें, मतलब कि हम बाल्टी भरकर जाएं ऊपर, भरें जाके और बाल्टी भरकर नीचे लेकर आएं। और जब बाल्टी भरकर नीचे लेकर आएं तो लोगों को दें, तो लोगों का टाइम भी बचेगा, लोगों का पैसा भी बचेगा थोड़ा, और लोगों के एफर्ट्स भी बचेंगे। तो इतना जब ये दोनों सोचते हैं, तो जब खाली बैठे होते हैं तो इंसान सोचता है चलो कुछ करके देखते हैं। तो दोनों ही करके देखते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठते हैं और दो बाल्टी अपने घर से लेते हैं और जाते हैं चढ़ाई करके और भर के लाते हैं। मतलब पूरे दिन में वो 10 बाल्टियां भर के लाते हैं, दोनों लोग 10-10 करके। 10 अनमोल लाता है, 10 रवि लेकर आता है। अब दोनों जो पानी लेकर आते हैं वो 5 रुपए पर बाल्टी रखते हैं और खटाक से पानी बिक जाता है, क्योंकि लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनका समय बचता है। तो लोग बहुत जल्दी जल्दी उस काम को और पसंद करने लगते हैं और उनसे पानी लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनकी डेली की जो बचत थी, मतलब पैसा उनके हाथ में आता था, वो 50 रुपीज आता था। अब दोनों की जिंदगी धीरे धीरे अच्छी चलने लगी। जब जिंदगी दोनों की अच्छी धीरे धीरे चलने लगी तो वैसा ही होता है कि हम और आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। बट जो अनमोल था यहाँ पर, उसके दिमाग में एक और तरकीब आती है, एक नया प्लान आता है कि क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हमको और आपको भी उस जगह पर पानी लेने ना जाना पड़े और पानी अपने आप आए और हम उससे पैसा कमाएं। तो ये प्लान वो दिमाग में लाता भी, उसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, पर सोचता है कि चलो रवि से पूछे चल के। तो रवि के पास जाता है, पूछता है भाई कैसा चल रहा है रवि भाई? तो कहता है सब बढ़िया चल रहा है। तो कहता है यार चल तो सब बढ़िया रहा है, बट अगर मैं डेली रोज बाल्टी भर के आऊंगा लाऊंगा तो 30-40 साल के बाद, 50 साल के बाद मेरे जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस बाल्टी से भर के मैं अपनी जीवन यापिका ही चला सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। जब वो ये लाइन बोलता है तो रवि हंसता है और बोलता है, कहता है मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो। कहता है इससे पास तेरे पास पहले कोई काम था? उसने बोला नहीं। अनमोल ने बोला नहीं। फिर रवि नेक्स्ट क्वेश्चन रखता है, क्या तेरे पास ये काम तो था, ठीक है याद रखना, ये काम तो तेरे पास था, बट इसमें क्या तुझे पैसे आने की कोई उम्मीद लग रही थी? तो उसने बोला नहीं। बट लोगों ने इसे पसंद किया ना? बोला हाँ। तो यार जैसे जिंदगी चल रही है उसको क्यों नहीं चलने देता है? भगवान ने हमें जितना दिया है, भगवान ने हमें जितनी बड़ी चादर दी है, हम उतने में ही पैर फैलाना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं सोचना चाहिए भाई मेरे। तू गलत कर रहा है ये चीज। और इतना कहकर जो रवि होता है वो वहां से चला जाता है। अब जो अनमोल होता है वो दो चीजें सोचता है कि यार ये बात सही कह रहा है, बट उसकी दूसरी जो सोच होती है वो सोचता है कि यार मैं अपने सपने फिर क्या जिंदगी में कभी पूरे नहीं कर सकता। बट उसके अंदर से दिल से एक आवाज आती है कि देख, तेरे माता पिता मर चुके हैं जब तू बचपन में छोटा था, तेरी शादी अभी तक हुई नहीं है, तेरे भाई जवान हैं और दोनों अपना खर्चा ऑलरेडी चला रहे हैं वहां से। तुझे घर पर पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे इतना इमरजेंसी नहीं है कि शाम को 50 रुपए घर लेकर ही आने ही आने। तो वो दिमाग दौड़ता है कि मेरे जो पूरे दिन की खर्चा है वो 10 रुपए का है, मैं 10 रुपए में अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। तो वो ऐसा करता है कि अगले दिन जब सुबह उठता है, दोनों लोग उठते हैं, तो रवि अपने प्रोसेस में लग जाता है और 10 की 10 बाल्टियां भरता है, जबकि जो अनमोल होता है वो सिर्फ 2 बाल्टियां भरकर जल्दी से ला देता है और 10 रुपए अपने कलेक्ट कर लेता है पूरी शाम के खाने की व्यवस्था करके। अब वो सोचने बैठता है कि मुझे करना क्या चाहिए इसके लिए कि मुझे ऊपर ना जाना पड़े और पानी ऐसे ही है। सोचते सोचते 3-4 दिन जब गुजरते हैं तो 5वें दिन उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना एक ऐसी पाइपलाइन बना दी जाए कि उस तालाब से कनेक्ट होकर सीधे नीचे आए और मैं टोटी ऑन करूं और उससे पानी गिरने लगे। अब वो सोच के साथ अभी तरीका अभी उसको पता चल चुका था, क्योंकि जब उसने सोचा तब उसको तरीका भी पता चला काम करना कैसे। तो धीरे धीरे उसने अपनी पाइपलाइन बिछाना स्टार्ट किया। वो डेली खाली 2 बाल्टियां लाता अपने जीवन यापन के लिए और बाकी का टाइम अपनी पाइपलाइन बनाने में लगता था, जबकि रवि जो था वो 10 की 10 बाल्टियां लाता और अच्छा खासा पैसा कमाता था। अब हुआ क्या, 2 साल के बाद
2 साल के बाद में जो रवि था वो काफी ज्यादा अमीर हो गया। उसने अपना घर गांव में पक्का बनवा लिया, बहुत अच्छा बनवा लिया, गाड़ी खड़ी कर ली अपने घर के बाहर, और अच्छे रिलेशन में उसके घर में शादी हो गई उसकी। तो अब जो हमारा दूसरा दोस्त था, जो हमारा अनमोल था, वो अभी भी उसी तरीके का गरीब था। फटे पुराने कपड़े उसके पुराने जो पहले के थे वही उसके पास कपड़े अभी भी थे, खाली जीवन का खर्चा चल रहा था। बट उसका पाइपलाइन का काम नहीं रुक रहा था, वो पाइपलाइन से काम करता जा रहा था उस काम के लिए। तो लोग उस पर हंस रहे थे, जैसा कि हमेशा होता है कि लोग हंसते हैं जब आप कुछ अच्छा काम करते हो, और लोग कहते हैं कि हाँ ये करने चले हैं, जब कोई नहीं कर पाया इस गाँव में तो तू कैसे कर सकता है। और ये उसको बात बहुत चुभती थी। बट वही है ना कि सफलता के जो रास्ते पर जाते हैं वो ज्यादा किसी का जवाब नहीं, काम को करके देते हैं, मुंह से नहीं देते हैं। उसके दिमाग में यही चीज थी और उसने काम करना फिर से स्टार्ट रखा। और जब से उसने काम करना स्टार्ट किया था, उससे 3 साल के अंदर वो जब पाइपलाइन बनके तैयार हो गई, उसने नीचे टोटी लगाई, और जैसे ही टोटी ऑन करी कुछ देर के बाद उसमें पानी आने लगा, खड़ खड़ के बहने लगा। अब उसने जल्दी जल्दी बाल्टियां भरी। अब होता क्या था कि दिन में जो अनमोल था वो 500 बाल्टियां बेच देता था, जबकि जो रवि था वो 10 बाल्टियां ही ला पाता था और उसको बेच पाता था। अब हुआ क्या, धीरे धीरे जितना 3 साल के अंदर रवि ने सब कुछ बनाया था, 3 महीने के अंदर, ध्यान रखिएगा, 3 महीने के अंदर अनमोल ने वो सब कुछ पा लिया था। हर चीज उसके पास वो आ चुकी थी जो 3 साल के अंदर उसने पाई थी, और जो हमारे अनमोल थे वो 3 महीने के अंदर पा ली थी। दूसरी चीज, अब जब रवि का बिजनेस धीरे धीरे ठप होने लगा तो उसने भाई को भी इन्वाइट किया कि तुम भी मेरे साथ यही काम करो, और तीनों ने यही काम करना स्टार्ट किया। अब वो डेली की कह सकते हैं 30 बाल्टियां जरूर लेकर आते थे। बट हुआ क्या कि लोगों को जल्दी थी भाई, समय बचाना था, तो वो अनमोल के पास ही जाते थे अपना पानी लेने के लिए। अब धीरे धीरे ये हुआ कि इनका बिजनेस बैठ गया, इन्होंने कहा पानी का दाम सस्ता भी किया, तब भी 1-2 के अलावा किसी ने उनसे पानी नहीं लिया। तो धीरे धीरे उनका बिजनेस बैठ गया और धीरे धीरे वो फिर से गरीब हो गए। बट यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, जब रवि पानी लेने जाएगा, जब रवि के भाई पानी लेने जाएंगे, तब रवि के घर में पैसा आएगा शाम को। बट आप रियलिटी में बताओ, जो अनमोल था उसने एक नौकर रख लिया, पानी को ऑन करता था, बंद करता था। तो रवि लेटता था तब भी पैसा आता था, सोता था तब भी पैसा आता था, घूमता था तब भी पैसा आता था। उसने इस तरीके की पाइपलाइन बड़ी कर ली थी, उसने दिमाग लगा लिया था। दोस्तों, जो मैंने स्टोरी बताई है इसमें आप ध्यान से देखेंगे, रवि ने एक बात कही थी। रवि ने क्या कहा कि भगवान ने हमें जो कुछ दिया उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए, जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। बट अनमोल के दिमाग में कुछ उल्टा था। अनमोल ने सोचा कि अगर मुझे भगवान ने इस धरती पर भेजा है, अगर मुझे भेजा है, लोग के मुझसे बड़े हैं, तो मैं भी बन सकता हूं, और मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा। और जब मैं प्रयास जारी रखूंगा तो मार्केट में डबल बेड की भी चादरें उपलब्ध है, मैं उस डबल बेड की चादर से अपने आप को ढक सकूंगा। इसी की सोच से साथ वो काम करता रहा, और धीरे धीरे वो इतना बड़ा आदमी बन गया, और काफी सारे बिजनेस और उसने खोल लिए, और धीरे धीरे स्टेब्लिश हो गया, जबकि वो और गरीब होता चला गया। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं जब हमारे पास कुछ आता है, और यही हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। एटलीस्ट 30 से 40 ईयर तक तो कतई कंफर्ट जोन में जाने की नहीं है अपनी एज के। 30-40 तक अपना करियर बनाइए, और जब आप अच्छा करियर बनाएंगे, अच्छे से हर चीज को बिल्ड कर देंगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा, बिल्कुल आपके अनमोल की तरह, जब वो लेटता है तब भी पैसा आता है, जब वो सोता है तब भी पैसा आता है। अब वो डबल बेड की चादर खरीद चुका था, जबकि उनके पास अभी भी सिंगल बेड की चादर थी, जिसमें उनको उतने ही पैर आते जितना वो फैला सकते थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि इसी तरीके की मोटिवेशनल स्टोरीज मैं रेगुलर इस चैनल पर लाता रहूंगा। मैं सचिन कश्यप, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।